अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 के रिमेनिंग प्रॉब्लम 7.10, 7.11, 7.12। 7.10 है अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वेज 3.06 न्यूटन इन एयर। एक सॉलिड ब्लॉक है वुड का जिसकी डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और उसका वेट 3.06 न्यूटन है एयर में। डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, हमने ब्लॉक का वॉल्यूम बताना है। और दूसरा पार्ट है इसका द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन लिक्विड ऑफ अ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के उस ब्लॉक का वॉल्यूम हमने बताना है जब 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाले डेंसिटी वाले लिक्विड में उसको इमर्स किया जाएगा। सबसे पहले हम किसी भी न्यूमेरिकल का गिवन डाटा लिखते हैं। डाटा हमारे पास गिवन है अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड डेंसिटी 0.6 ग्राम। डेंसिटी को किससे शो करते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना रो से। रो इज इक्वल टू 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हमें गिवन है वेट वेज 3.06 न्यूटन इन एयर। द सेम सॉलिड ब्लॉक वेज इन एयर इज इक्वल टू WA। W वेट इन एयर, ए से एयर, WA वेट इन एयर इज इक्वल टू 3.06 न्यूटन। हमें रिक्वायर्ड क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक वो फाइंड करना है। वॉल्यूम व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड, उसी ब्लॉक का वॉल्यूम जब वो एक लिक्विड के अंदर इमर्स किया गया है। तो फार्मूलाज जो इसमें लगेंगे, फर्स्ट पार्ट में डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, और दूसरा जो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है वो हम आर्किमिडीज का रिलेशन यूज करेंगे। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू वेट, और वो इक्वल होता है रो GV के। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इज इक्वल टू मैस। यहाँ से हम वॉल्यूम निकालेंगे, डेंसिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ से साइन ऑफ इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू आएगा मैस ओवर डेंसिटी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें हमारे पास मैस गिवन नहीं है, तो हमें मैस फाइंड करना है। और स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, अगर वेट गिवन हो तो हम उससे इजीली मैस निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, W वेट इज इक्वल टू होता है mg के। तो यहाँ पे हमें मैस फाइंड करना है, तो g यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। W ओवर g इज इक्वल टू m। W है 3.06, वेट इसका g, और g है 10। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो इक्वल होता है वो 10 के 3.06 ओवर 10। 3.06 ओवर 10 को हम सॉल्व करेंगे तो 0.306 किलोग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैस आ जाएगा kg में। अगर आप गौर करें तो डेंसिटी हमारे पास गिवन है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहाँ पे या तो आप इस डेंसिटी को किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करें, अदरवाइज मैस को आप चेंज करें ग्राम्स में। तो मैंने क्या किया है, मैस को ग्राम में चेंज किया है, 0.306 को मल्टीप्लाई किया है 1000 के साथ, तो ये मैस आ गया है ग्राम्स में 306। अब हमारे पास मैस भी गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है, तो इससे इजीली वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टोटल वर्क था जो अभी तक हमने किया है। नेक्स्ट इसमें इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यूज पुट करेंगे। बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यूज पुट करेंगे। मैस हमारे पास है 306 ग्राम और डेंसिटी हमारे पास गिवन है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर दी और इसको सॉल्व किया तो वॉल्यूम हमारे पास आया 510 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इसका पार्ट बी फाइंड करना है, उसमें भी हमने वॉल्यूम ही फाइंड करना है, लेकिन उसके साथ कंडीशन है कि उसको एक लिक्विड में इमर्स किया गया है जिसकी डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जिसकी डेंसिटी है। उसके लिए हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करेंगे। अपथ्रस्ट की फोर्स इक्वल होती है रो GV के। अब फोर्स है, फोर्स स्टूडेंट्स हमेशा वेट की इक्वल होती है। F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। यहाँ पे हम m हमारे पास है 306, अभी जो हमने फाइंड किया है 306 ग्राम, और g की वैल्यू कितनी है 10 होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो हमने पुट की। F इज इक्वल टू आ गया 306 मल्टीप्लाई बाय 10, तो F फोर्स
जो हमें रिक्वायर्ड थी F इज इक्वल टू 3016 न्यूटन, ये आ गया। अब इस इक्वेशन में आप गौर करें तो फोर्स भी है हमारे पास, रो भी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी की वैल्यू भी मालूम है 10 होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, और दूसरा हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। देन आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रो जी वी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जाएंगे तो फोर्स के साथ डिवाइड हो जाएंगे, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एफ ओवर रो जी वी के। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आपको मालूम है 3060, यहाँ पे वो पुट की, और रो की 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 10, वो पुट कर दी। इसको सॉल्व करने से हमारे पास 340 आंसर देगा, तो वॉल्यूम आ जाएगा 340 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 7.11, द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का डायमीटर है 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी टू लिफ्ट अ कार, एक कार को उठाने के लिए, वेइंग 20,000 न्यूटन, जिसका वेट है 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन, इज द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप इज 3 सेंटीमीटर। पंप के पिस्टन का डायमीटर जो होगा वो 3 सेंटीमीटर है, और हमें क्या बताना है, फोर्स बतानी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं, द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप गौर करें तो आपको दो डायमीटर्स दिए गए हैं, एक 30 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर। जो ज़्यादा डायमीटर है, जिस पिस्टन का ज़्यादा डायमीटर है उसको कैपिटल डी से शो कर देते हैं, और जिसका स्मॉल डायमीटर है तो उसको स्मॉल डी से शो करेंगे। और इसके बाद हमें क्या बताना है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो F1 हमें बतानी है कि कितनी फोर्स चाहिए होगी, और दूसरा फोर्स हमें गिवन है कार वेइंग, वेट जो होता है वो भी फोर्स के इक्वल होता है, इस वजह से इसको मैंने F2 फोर्स का नेम दिया है, F2 जो इक्वल होगी 20,000 न्यूटन के। दूसरा डायमीटर स्मॉल, जो डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप इज 3 सेंटीमीटर, उसको स्मॉल डी से शो कर दिया है, D इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फार्मूला बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में हाइड्रोलिक प्रेस वाला आर्टिकल, उसमें ये फार्मूला गिवन है F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। अब आप इस फार्मूले में गौर करें तो हमें दो एरियाज चाहिए, A1 स्मॉल A1 और कैपिटल A2। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें डायमीटर यूज करना पड़ेगा। एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के, A2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के। के रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस r की जगह मैंने लिखा है d/2, रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो फिर इसमें रेडियस की जगह d/2 लिखा और इसका स्क्वायर लिखा, तो इसको स्क्वायर को ओपन किया तो d²/4 आ गया। तो डायमीटर आपके पास गिवन है, कैपिटल D किसके इक्वल है, 30 सेंटीमीटर के, लेकिन इसको हम अगर मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 0.3 मीटर, तो मैंने लिखा है 0.3 का स्क्वायर ओवर 4। अब इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो वो आंसर आएगा 0.09 मीटर स्क्वायर का। नेक्स्ट इसी तरह हम A1 अब फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे कि इसी सेम यही फार्मूला, A1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, d/2 इसका स्क्वायर, और फिर पाई d² ओवर 4, इस स्क्वायर ओपन किया तो d² ओवर 4, इसमें स्मॉल d है वो 3 सेंटीमीटर, लेकिन अगर इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.03, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.03 इसका होल का स्क्वायर। अब इस सारे को सॉल्व करने से ये हमारे पास आएगा 0.0009 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास F1 तो हमने फाइंड करनी है, A1 भी गिवन है, F2 भी गिवन है, A2 भी हमने फाइंड कर लिया है। ये सारी वैल्यूज हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, ये वैल्यूज हम इसमें यूज करेंगे, F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। ये अभी तक का वर्क डन था जो हमने किया है। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमने फाइंड करना है F1। A1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो A1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2 मल्टीप्लाई बाय A1। F2 की वैल्यू है 20,000 ओवर A2 हमने फाइंड किया है 0.09 मल्टीप्लाई बाय
स्मॉल a1 जो है वो 0.0009 के इक्वल है, वो हमने पुट कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो F1 हमारे पास आएगा 200 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स 7.12। A steel wire of cross sectional area 2 multiplied by 10 raised to power minus 5 meter square is stretched through 2 millimeter by a force of 4000 न्यूटन। एक स्टील की वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर है, उसको खींचा गया है 2 मिलीमीटर तक बाय अ फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन। 4000 न्यूटन की फोर्स लगाने से फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। हमने वायर का यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। द लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर। लेंथ ऑफ वायर है 2 मीटर की। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। डाटा गिवन है हमारे पास, उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से शो करेंगे उसको। वो गिवन है ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर, और उसको स्ट्रेच किया गया है 2 मिलीमीटर। अब 2 मिलीमीटर ये चेंज इन लेंथ है, तो इसको हम शो करेंगे डेल्टा एल से। चेंज इन लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, और मिली इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 के। उसके बाद हमें फोर्स गिवन है 4000 न्यूटन। हमने क्या बताना है, यंग्स मॉडुलस बताना है। द लेंथ ऑफ द वायर, अब उस वायर की ओरिजिनल लेंथ एल वो इक्वल है 2 मीटर के। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर कितनी है, 2 मीटर। हमने क्या बताना है, यंग्स मॉडुलस। और आपने स्टूडेंट्स यंग्स मॉडुलस वाले आर्टिकल में ये फार्मूला डिराइव किया होगा, y इज इक्वल टू एफ ओवर ए ओवर डेल्टा एल ओवर एल इज इक्वल टू। अब L सबसे लास्ट पे है, ये डिवाइड हो रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और F ओवर A, ये A जो है एरिया वो नीचे डेल्टा L के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। फोर्स भी गिवन है हमारे पास। फोर्स किसके इक्वल है, 4000 के मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ L इक्वल है वो 2 मीटर के, ओवर डेल्टा L वो इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 के, और एरिया A इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 को, वो वैल्यूज पुट कर दी। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 8 यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर 8000 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 8, और माइनस 8 कैसे आया, ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 और 10 रेज़ टू पावर माइनस 5, माइनस 3 और माइनस 5 ऐड होकर माइनस 8 आ जाएगा। 4 को हम तो इसके साथ कटिंग करेंगे, 4 बार 8 तो ऊपर रह जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय, ये नीचे 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 है, ऊपर जाएगा तो ये 10 रेज़ टू पावर 8 पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8। फिर इसको 2000 को अगर हम 10 की पावर में लिखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 3 0 हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 ऑलरेडी है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यंग्स मॉडुलस का यूनिट होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। होप सो स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ALM एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।